नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि स्त्री कितनी वफादार होती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि जो मनुष्य इस बात को समझ गया तो वह स्त्रियों को कभी धोखेबाज नहीं कहेगा। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। किसी नगर में एक वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बूढ़े चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों का ही जीवन बड़ा सुखमय था। एक दिन की बात है, वह दोनों चिड़ा और चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी चिड़ा कहता है कि प्रिय, मेरा यह मानना है कि स्त्रियां धोखेबाज होती हैं, बहुत बेवफा होती हैं। वह कभी अपना प्रेम नहीं निभाती है, वह अक्सर पुरुष को धोखा देती है। चिड़ा की ऐसी बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पतिदेव, यह आप बहुत गलत कह रहे हैं। स्त्री भी अपने प्रेमी को, अपने पति को उतना ही प्रेम देती है जितना कि उनके प्रेमी उन्हें देते हैं। चिड़िया कहती है कि पतिदेव, यह मैं भी मानती हूँ कि कई स्त्रियां धोखेबाज भी होती हैं और अपने सगे संबंधियों को धोखा देती हैं, परंतु हर स्त्री ऐसी नहीं होती है। संसार में ऐसी भी स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अपने प्राणों का भी नहीं सोचती, अपने प्राण त्याग देती है। तब चिड़ा कहता है कि प्रिय, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सारा संसार अच्छा लगता है, परंतु संसार की हकीकत तो यही है कि स्त्रियां बहुत धोखेबाज होती हैं। स्त्रियां अक्सर पीठ के पीछे से वार करती हैं। अब तो बूढ़ी चिड़िया को बहुत क्रोध आता है। वह कहती है कि पतिदेव, आप यह बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं स्त्रियों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से स्त्रियों की हकीकत बताती हूँ। मैं आपको आज बताती हूँ कि स्त्रियाँ कितनी ईमानदार होती हैं, वह अपने पुरुष, अपने पति से कितना प्रेम करती हैं। आज आपको इस कहानी के माध्यम से यह समझ में आ जाएगा कि स्त्रियाँ इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली होती हैं। अगर वह किसी से प्रेम करती है तो वह अपने प्राण तक उसके लिए निछावर कर देती है। आप मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आप कभी स्त्री को बेवफा नहीं कहेंगे। तो चिड़ा कहता है कि प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आप अपनी कहानी शुरू करो। मैं तुम्हारी कहानी को ध्यान से और पूरे गौर से सुनूंगा। अब चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि पतिदेव, प्राचीन समय की बात है। एक किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति था। उसके राज्य में सारी प्रजा बड़ी खुश से रहती थी। उसके राज्य में एक बहुत ही धनवान व्यापारी भी रहता था। बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उस राजा ने एक दिन विचार किया कि हम अपने राज्य में एक विद्यालय की स्थापना करेंगे जिसमें हमारी बेटी और हमारी प्रजा के बच्चे सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। यह विचार करने के बाद उस राजा ने राज्य में एक नए विद्यालय की स्थापना करवाई और उस विद्यालय में सारी प्रजा के बच्चे जो थे वह विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगे। इधर राजा की बेटी भी, यानी उस राज्य की राजकुमारी भी विद्यालय जाती है और उधर राज्य का जो धनवान व्यक्ति था उसका भी एक लड़का था जिसका नाम विजय था। वह भी उस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए गया। बूढ़ी चिड़िया आगे चिड़ा से कहती है कि पतिदेव, राजा की लड़की जो राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, और इधर विजय जो था वह भी बहुत सुंदर था। वह दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे। अब वह जब पढ़ने लगे तो राजकुमारी और विजय की मुलाकात होती है और एक दूसरे को देखते ही उनकी कहानी प्रेम में बदल जाती है। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे राजकुमारी और विजय का प्रेम और भी बढ़ता चला गया। अब एक दिन की बात है कि राजकुमारी ने एक खत लिखा और वह खत जो है वह विजय को दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर पढ़ना। अब विजय विद्यालय से अपने घर पर आता है और विजय उस खत को पढ़ता है। तो उसमें लिखा था कि विजय, आप हमसे शादी कर ले, आपके बगैर हम नहीं रह सकते हैं और आपके अलावा हम किसी से शादी भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने शादी करने से इनकार किया, हमसे विवाह नहीं किया, तो हम ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में आ जाएंगे और वहीं रहने लगेंगे। उस खत को पढ़ करके खत का जवाब विजय जब लिखता है तो विजय लिखता है कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम इस तरीके से हमारे घर में ज़बरदस्ती आओगी तो बात बिगड़ जाएगी। पूरी प्रजा में और आपके राज्य में खलबली मच जाएगी कि राजकुमारी जी धनवान व्यापारी के घर में अविवाहित होकर वहां रहने लगी हैं। आगे बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पतिदेव, यह जवाब खत में विजय ने लिखा और वह खत राजकुमारी को दे दिया।
उधर जब राजकुमारी घर पर आती है और खत को पढ़ती है तो विजय की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हो जाती है। तब राजकुमारी फिर एक खत लिखती है। राजकुमारी लिखती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम लोग भाग तो सकते हैं। सीधे यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर जाकर के अपनी नई दुनिया बसाएंगे और आराम से वहीं दोनों लोग रहेंगे। यह खत जाकर के राजकुमारी ने पुनः विजय को दे दिया। अब इस तरीके से उनका प्रेम बढ़ रहा था। अब तो राजकुमारी और विजय के प्रेम के बारे में पूरे विद्यालय को पता था और धीरे धीरे यह बात राजा तक भी पहुंच गई। तो राजा जो है वह अपनी लड़की के विद्यालय जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। राजा ने कह दिया कि यह घर पर ही रहेगी, यह महल से बाहर नहीं जा सकती, अब यह विद्यालय में पढ़ने भी नहीं जाएगी। उधर जब उस धनवान व्यक्ति को यह पता चला कि हमारा जो बेटा है यह राज्य की राजकुमारी से प्रेम करता है, तो उसने भी विजय को डांट लगा दी और कहा कि तू आज के बाद विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएगा। चिड़िया आगे चिड़े से कहती है कि पतिदेव उधर विजय को उसके पिता ने रोक दिया। अब इधर महल में राजकुमारी विजय से मिलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा राजा ने लगा रखी थी कि उसका महल से निकलना नामुमकिन था। वह मिलना तो चाहती थी लेकिन मिलने में असमर्थ हो रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए। इधर अपने महल में राजकुमारी तड़पती रही, उधर वह धनवान व्यक्ति का बेटा विजय राजकुमारी से मिलने के लिए प्रतिदिन राजा के महल के आसपास भटकता रहा। एक दिन की बात है, जब रात होती है तो राजकुमारी अपने घोड़साल में जाती है। राजकुमारी के पास में एक सोनी नाम की घोड़ी थी। उसके पास में जाकर के राजकुमारी कहती है कि हे सोनी, तुमने हमारा बहुत नमक खाया है, क्या हमारा एक काम कर सकती हो? तो सोनी नाम की घोड़ी जो थी वह सिर हिलाती है और हाँ कर देती है। तब राजकुमारी कहती है कि देखिए सोनी, तुम इतने घोड़े के बीच में बंधी हुई हो, अब मैं तुम्हें को खोल दूंगी और किसी तरीका से महल की दीवारों को लांग करके हमें इस राजमहल से दूर पहुंचा दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब सोनी नाम की जो घोड़ी थी वह कहती है ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मैं करूंगी। घोड़ी कहती है कि हे राजकुमारी, क्या तुम हमारी पीठ पर बैठ सकोगी, कहीं गिर तो नहीं जाओगी? तब राजकुमारी कहती है कि वह तुम हम पर छोड़ दो। बूढ़ी चिड़िया आगे चिड़ा से कहती है कि पतिदेव वह घोड़ी तैयार हो जाती है और इधर राजकुमारी जो है अपने महल में लौट आती है। अगला दिन जब होता है तो राजकुमारी अपने विजय के लिए खत लिखती है और खत में भागने के लिए एक दिन निश्चित करती है और यह लिखती है कि महल से थोड़ी दूरी पर पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें रात्रि में मिलना है और मैं उस दिन रात्रि में भाग करके आऊँगी और हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। ये सारी बातें राजकुमारी खत में लिखती हैं। फिर राजकुमारी ने अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि देखिए, यह खत किसी भी तरीके से विजय के पास में पहुंचा दो। अब दासी जो थी वह राजकुमारी का खत लेकर के सबकी नज़रों से बचती हुई विजय के पास में पहुंच जाती है और वह खत ले जाकर के विजय को दे देती है। उधर विजय ने जब खत को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि फलाने दिन फलानी रात्रि में हम यहाँ से भागेंगे और तुम्हें उस वृक्ष के पास में मिलना है। विजय जो था वह तैयार हो गया। अब धीरे धीरे वही दिन आ जाता है जिस दिन वह राजकुमारी महल से भागने वाली थी। रात होती है और जब रात होती है सब सो जाते हैं तो वह घोड़साल में जाती है जहाँ सोनी नाम की घोड़ी बंधी हुई थी, उसकी पीठ पर जाकर के बैठ जाती है। अब घोड़ी राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठा करके महल की दीवार को लांघती है और सीधे उस वृक्ष के पास में पहुंच जाती है जहां विजय राजकुमारी का इंतजार कर रहा था। वहीं जाकर के घोड़ी खड़ी हो जाती है और राजकुमारी घोड़ी से नीचे उतरती है। तब विजय कहता है कि राजकुमारी एक बात बताइए, तुम किस तरीके से हमारे पास आई हो? तब राजकुमारी कहती है कि यह सोनी नाम की जो घोड़ी है इसकी करामात है, इसने दीवार को लांघा और हमको लेकर के यहाँ आई है। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव। तब वह दोनों लोग बड़े खुश हो जाते हैं। राजकुमारी और विजय घोड़ी पर सवार होते हैं तो घोड़ी पूरी रात भागती हुई आगे को निकल जाती है। 3 राज्यों को घोड़ी रात ही रात में पार कर चुकी थी। चौथे राज्य में जब घोड़ी पहुंचती है तो दिन निकल आता है और जब दिन निकला तो राजकुमारी और विजय को भूख लगती है। तब वह कुछ भोजन बनाने के लिए घोड़ी से नीचे उतरते हैं। अब वह भोजन पकाने के लिए आग की व्यवस्था करते हैं तो आग वहां उनके पास थी ही नहीं। तब विजय को थोड़ी दूर पर एक गांव दिखता है तो राजकुमारी और विजय अपने घोड़ी को लेकर के उस गांव में जाते हैं और गांव में घुसते ही एक पहला घर था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसके यहाँ आग भी जल रही थी। वह बुढ़िया भोजन बना रही थी।
आग जलती हुई देखी तो राजकुमारी और विजय उस बुढ़िया के घर में गए और कहा कि हे बूढ़ी माँ, हमें भोजन बनाने के लिए आग की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है। बूढ़ी फिर घोड़ी पर सवार हो जाते हैं। आगे कहती है कि पतिदेव, इधर बुढ़िया जो थी उसके 6 बेटे थे और 6 बेटे जो थे वह डाकू लुटेरे थे। बुढ़िया के जो 5 बेटे थे उनका विवाह हो चुका था। बुढ़िया के जो बेटे थे वह राह चलते मुसाफिरों को बंधी बनाकर उनकी स्त्रियों से विवाह कर लिया करते थे और उनके पति को जान से मार दिया करते थे। इसी प्रकार बुढ़िया के 5 बेटों ने विवाह कर लिया था। अब केवल उस बुढ़िया का एक छोटा बेटा रह गया था जो अविवाहित था। और बुढ़िया ने जब राजकुमारी को देखा कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, तो बुढ़िया ने विचार किया कि हम जो हैं अपने छोटे लड़के का विवाह इससे ही करेंगे। फिर बुढ़िया ने सोचा कि कैसे करेंगे, क्योंकि इसके साथ में तो एक जवान लड़का पहले से ही है। तब बुढ़िया ने विचार किया कि हम इस लड़के को मरवा देंगे और तब अपने बेटे के साथ में इस सुंदर कन्या का विवाह करवा देंगे। अब इस लालच में बुढ़िया ने राजकुमारी और विजय से कहा कि आप अग्नि कहाँ लेकर जाएंगे? आपको जो भी भोजन बनाना है आप हमारे यहाँ ही बना लीजिए। विजय और राजकुमारी तैयार हो जाते हैं। उन्हें क्या मालूम था कि हमारे साथ में ये बुढ़िया धोखा करने वाली है। राजकुमारी भोजन बनाने लगती है। तब विजय पूछता है कि बूढ़ी माँ, एक बात बताओ, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? तब वह बुढ़िया कहती है, नहीं, हमारे 6 बेटे हैं जो व्यापार करने के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। इस तरीके से कई बातें वह विजय पूछता है और बुढ़िया जवाब देती है। अब राजकुमारी ने भोजन तैयार कर लिया। इधर बुढ़िया सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी हमारे बेटे आ जाएं और इस लड़के को मार दे और यह जो लड़की है यह हमारे छोटे बेटे की बहू बन जाए। लेकिन बुढ़िया के बेटों को आने में विलंब हो गया, क्योंकि वह जो थे जंगल की तरफ गए हुए थे। अब इधर भोजन बन गया तो विजय ने और राजकुमारी ने भोजन भी कर लिया और भोजन करने के बाद में जब वह चलने लगे तो बुढ़िया ने कहा, थोड़ी देर और ठहर लीजिए, उसके बाद चले जाना। लेकिन वह दोनों नहीं माने और अपनी घोड़ी पर सवार होकर के हंसते हुए विजय और राजकुमारी चल दिए। इधर बुढ़िया ने एक योजना पहले ही बना ली थी कि मैं अपनी कुटिया में आग लगा दूंगी और जैसे ही आग से धुआं उठेगा तो हमारे बेटे जंगल में होंगे। वह धुएं को देखेंगे तो भाग करके यहाँ आ जाएंगे और फिर हम इसको मरवा देंगे और राजकुमारी का विवाह अपने बेटे के साथ में करवा देंगे। अब राजकुमारी और विजय तो जा चुके थे। इधर बुढ़िया ने क्या किया, अपनी कुटिया में आग लगा दी और जैसे ही धुआं उठता है और वह धुआं उसके बेटे जो जंगल में थे वह देखते हैं तो भाग करके वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि माँ, क्या बात है, यह आग कैसे जली? तब बुढ़िया कहती है कि अभी अभी एक सुंदर लड़की एक लड़के के साथ में घोड़ी पर सवार होकर के गई है और वह हंसते खेलते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। तुम जल्दी उनको पकड़ लो और उस लड़के को मार देना और राजकुमारी का विवाह अपने छोटे भाई के साथ में करवा देना। बूढ़ी फिर घोड़ी पर सवार हो जाते हैं। आगे अपने पति चिड़ा से कहती है कि पतिदेव उस बुढ़िया की बात को सुनकर कि वह सभी डाकू बेटे अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपनी तलवारें लेकर जिधर विजय और राजकुमारी गए थे उधर के लिए भाग खड़े होते हैं। अब विजय और राजकुमारी को तो पता नहीं था कि हमारे पीछे भाग करके आ रहे हैं। इधर 6 घोड़े भाग रहे थे। राजकुमारी के कान में आवाज पहुंचती है तो राजकुमारी पीछे मुड़ करके देखती है। राजकुमारी देखती है कि घोड़ों पर सवार 6 पुरुष तलवार लेकर के आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, विजय, हमको पीछे आने दीजिए, आप आगे आइए। लगता है हमको पकड़वाने के लिए हमारे पिता ने सैनिकों को भेज दिया है। अगर मैं आगे रही तो आप मर जाएंगे और यह हमको पकड़ कर ले जाएंगे, और यदि मैं आपके पीछे बैठ गई तो यह आपको नहीं मार पाएंगे। वही हुआ। राजकुमारी पीछे घोड़ी पर बैठ गई और विजय जो था वह आगे बैठ गया और तब तक वह बुढ़िया के लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उनके रास्ते को घेर लेते हैं। लुटेरों ने राजकुमारी और विजय को घेर लिया और पकड़ लिया और कहा कि तुमने हमारे घर में आग लगा दी। तब विजय कहने लगा, मैं तुम्हारे घर में आग क्यों लगाऊंगा? विजय और राजकुमारी ने बहुत सफाई दी, लेकिन वह डाकू नहीं माने और उसके बाद में उन 6 डाकुओं ने विजय को मार दिया। और जब विजय को मार दिया तब राजकुमारी से कहा कि चलिए, अब हमारे साथ चलिए और हमारा यह छोटा भाई है, इससे विवाह करिए। राजकुमारी कहने लगी, नहीं, हम अपने प्रेमी की लाश को छोड़ करके नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने विजय की लाश को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। उस राजकुमारी ने अपने विजय की लाश को कस के पकड़ लिया। उन 6 भाइयों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस राजकुमारी को नहीं ले जा सके। तब 5 भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि देख,
तेरे साथ में इसका विवाह होगा। अब तू ही इसको खींच करके घर पर ले चल। वह छोटा डाकू जो था, छोटा भाई था, वह कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को घर पर ले जाने से, उससे विवाह करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारा ही रहूं। क्या यह ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती हम इससे विवाह कर लें और यह हमारे साथ रहे, हमारे साथ जीवन गुजारे? यह कभी नहीं हो सकता है। यह मर जाए, आत्महत्या कर ले, आग लगा ले, मुझे इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो लड़की प्रेम से विवाह करती है वह तो साथ निभाती है, परंतु ज़बरदस्ती विवाह किया हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह साथ निभाए, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। तब वह 5 भाई जो थे वह कहने लगे कि हम इसको भी मार देंगे। तब उस छोटे भाई ने कहा कि देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भाई इसको छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए। तब 5 भाई कहने लगे, ठीक है, तो हम इसकी घोड़ी और इसका जो भी माल है वह लूट करके ले चलते हैं। वही हुआ, उस राजकुमारी की घोड़ी और उसके माल को वह 6 भाई लूट करके वहां से चले जाते हैं। इधर कुमारी विजय की लाश पर पड़े पड़े रो रही थी। अब एक दिन और एक रात रोते रोते ही उस राजकुमारी की गुजर जाती है। राजकुमारी के लिए एक रात और एक दिन जब रोते रोते गुजर जाता है, तो इधर भगवान शिव के कानों में उस राजकुमारी के रोने की आवाज़ पहुंचती है। तो भगवान शिव अपने दूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए, 2 दिन से कौन रो रहा है, देखिए उसको। तो भगवान शिव के दूत आते हैं और देखते हैं कि जंगल में एक सुंदर कन्या किसी की लाश को पकड़कर रो रही है। ये नज़ारा देखकर शिव के दूत वापस जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु, एक राजकुमारी है, वह अपने प्रेमी की लाश पर रो रही है, उसका प्रेमी मर चुका है। भगवान शिव जी तब कहते हैं, ठीक है, जाओ उस राजकुमारी को यहाँ ले आओ, उसे समझाना कि तुम्हारा प्रेमी जीवित नहीं हो सकता है, और यदि न माने तो उसको पुनः जीवित कर देना। अब वह दूत जो थे वह राजकुमारी के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं, बात क्या है, तुम इसकी लाश पर क्यों रो रही हो, यह कौन है? तब वह राजकुमारी उन दूतों को सारी हकीकत सुनाती है, सारी बात सुनाती है और कहती है कि मैं इस तरीके से इनके साथ में भाग करके आई हूँ, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। लुटेरों ने आ करके हमारे पति को मार दिया, हमारी घोड़ी और हमारे माल को लूट करके वह ले गए। तब वह शिव के दूत कहते हैं कि देखिए, तुम्हारा ये प्रेमी जो है वह तो खत्म हो गया है, अभी यह जीवित नहीं हो सकता, इसीलिए अब तुम हमारे घर पर चलो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा लड़का देखकर उसके साथ में तुम्हारा विवाह कर देंगे। तब राजकुमारी कहती है, देखिए, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ, अगर ये मर गए हैं तो मैं भी इनके साथ ही मर जाऊंगी। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन वह राजकुमारी नहीं मानी। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव उसके बाद में क्या होता है कि वह शिव के दूत वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में वह दोनों दूत एक शेर का रूप बना लेते हैं और जाकर राजकुमारी की ओर घूरने लगते हैं। तब राजकुमारी समझ जाती है कि यह शेर हमारे मरे हुए प्रेमी को खाने आए हैं, उनके मांस को नोचने आए हैं। राजकुमारी कहती है, देखिए, शेर सबसे पहले आपको हमें खाना होगा, उसके बाद ही हमारे विजय की लाश को आप खा सकते हैं। उस राजकुमारी ने विजय की लाश को कस के पकड़ लिया और उन शेरों को उसका मांस नहीं खाने दिया। अब तो ऐसा प्रेम देखकर कि वह शिव के दूत जो थे बड़े असमंजस में पड़ गए और बड़े ही खुश हुए। उसके बाद में वह मनुष्य बन जाते हैं और मनुष्य बन कर के कहते हैं कि राजकुमारी, देखिए, हम तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हैं। अब यह जीवित तो नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा करिए, आप हमारे साथ चलिए और हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का देखकर सिक्की लाटा राय को ड्रेस करके उसके साथ में विवाह करवा देंगे। राजकुमारी कहती है, फिर वही बात आप कह रहे हैं, मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती, अगर आपके पास इन्हें जीवन दान देने के लिए कोई उपाय है तो बताइए, और नहीं तो यहाँ से चले जाइए, मैं रोती रहूँगी। शिव के दूत पूछने लगे, राजकुमारी, आखिर कब तक रोती रहोगी? तब राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक मैं अपने विजय के साथ मर नहीं जाती। ऐसा प्रेम देख करके वह शिव के दूत कहने लगे, ठीक है, तो हमारे पास एक उपाय है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा विजय पुनः जीवित हो जाए। यह सुन करके वह राजकुमारी रोना बंद कर देती है और कहती है कि ठीक है, आप कोई उपाय करिए। तब वह शिव के जो दूत थे वह कपड़ा लेकर के आते हैं और बड़ी सहनशीलता से विजय की लाश को उठा लेते हैं और राजकुमारी से कहते हैं कि देखिए, यह कपड़ा ज़मीन पर बिछा दीजिए। तब राजकुमारी कपड़ा ज़मीन पर बिछा देती है। उसके बाद में दोनों दूत विजय की लाश को उस कपड़े के ऊपर लिटा देते हैं। फिर दोनों दूत कहते हैं कि देखिए, राजकुमारी, अपने विजय का सिर कस के पकड़ लीजिए,
हम इनके सिर के ऊपर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाएंगे, हो सकता है तुम्हारा प्रेमी जीवित हो जाए। बूढ़ी चिड़िया आगे अपने पति चिड़ा से कहती है कि पतिदेव वही हुआ। राजकुमारी विजय के सिर के पीछे बैठ जाती है और उसका सिर कस के पकड़ लेती है। इधर वह भगवान शिव के जो दूत थे वह कुछ दवाइयों का लेप लगाते हैं और लेप लगाने के बाद में वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में राजकुमारी विजय के सीने पर हाथ रखती है तो क्या देखती है कि विजय की धड़कन चल रही है। फिर वह विजय को हिलाती है और कहती उठिए। तब विजय उठ जाता है और कहता है कि बड़ी देर से मैं सो रहा हूँ। तब राजकुमारी समझाती है कि आप सो नहीं रहे थे, आपको लुटेरों ने मार दिया था, आपको डाकुओं ने मार दिया था। वह तो कोई दो इंसान आए थे, उन्होंने लेप लगाया और आपको जीवित कर दिया। विजय कहने लगा वह दोनों इंसान कहाँ हैं? तब राजकुमारी कहती है कि वह तो अदृश्य हो गए। तब विजय कहता है कि यह भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है जो हमें पुनः जीवन दान मिल गया। उसके बाद में वह विजय जो था अपनी राजकुमारी को लेकर के वहां से चल देता है। अब कुछ समय बाद राजकुमारी कहती है कि चलिए कहीं कुछ काम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद में कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब तो काम को ढूंढते ढूंढते वह दोनों आगे एक नगर में पहुंच जाते हैं। वहां नगर के लोगों से काम मांगते हैं लेकिन कहीं उन्हें काम नहीं मिलता है। तो नगर के लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास में चले जाओ और उस राजा के द्वारा हो सकता है आपको कोई काम मिल जाए। वह विजय राजकुमारी को लेकर के राजा के पास में जाता है। राजा भी मना कर देता है। राजा कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि पतिदेव, अब तो राजकुमारी और विजय निराश होकर के जा रहे होते हैं। तभी उन्हें नगर के लोग मिलते हैं। वह लोग पूछते हैं क्या हुआ, राजा ने कोई काम दिया नहीं? तब विजय कहता है राजा ने तो कोई काम नहीं दिया, लगता है मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और हमारे प्राण भूख से निकल जाएंगे। तब नगर के लोग कहते हैं ठीक है, इस राज्य से थोड़ी दूर पर एक राजा तालाब खुदवा रहा है और वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, आप लोग वहाँ चले जाओ, हो सकता है आपको वहाँ कुछ काम मिल जाए और आपको वहाँ राजा का मंत्री भी मिलेगा। वही हुआ। विजय और राजकुमारी जाते हैं और जहाँ तालाब खुद रहा था, जहाँ मजदूर काम कर रहे थे, वहीं पर पहुँच जाते हैं और दोनों जाकर मंत्री से काम मांगते हैं तो मंत्री उन्हें काम दे देता है। अब तो विजय खुदाई करने लगता है और राजकुमारी भी काम करने लगती है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। इधर जब मंत्री ने राजा को जाकर के सूचना दी कि एक लड़के के साथ में एक बहुत सुंदर लड़की आई है और देखने में वह बहुत ही सुंदर है, अगर आपको पसंद आए तो उसके साथ में विवाह कर लीजिए। अब राजा आता है, राजकुमारी की सुंदरता को देखता है तो मंत्री से सलाह लेता है कि हम तो इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं, इसे रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनाएं? इसके साथ तो यह लड़का भी है। तब मंत्री समझाता है कि राजा साहब कोई उपाय, कोई रास्ता निकालते हैं और इस कांटे को रास्ते से हटा देते हैं, इसको मरवा देते हैं, तब तो यह अकेली रह जाएगी और आराम से आपकी जीवन साथी यानी आपकी रानी बन जाएगी। वही हुआ। अब वह राजा और मंत्री योजना बनाने लगे कि कौन सी योजना से हम इस विजय को मारे। बूढ़ी चिड़िया आगे अपने पति चिड़ा से कहती है कि पतिदेव, इधर सारे मजदूर बहुत गहरा तालाब खोदते चले गए लेकिन तालाब में से पानी नहीं निकला। यह देख करके राजा और मंत्री बड़ा परेशान हुए। तब राजा ने विचार किया, मंत्री से सलाह ली कि अगर हम किसी जानवर की बलि चढ़ाएं तो हो सकता है कि उससे पानी निकले। मजदूरों से राजा ने कहा कि हम एक जानवर की बलि चढ़ाएंगे तो हो सकता है बलि चढ़ाने से पानी निकले। अब तो वही हुआ। राजा हाथी को लेकर के आता है और कहता है कि इस हाथी की सबसे पहले बलि चढ़ाओ। अब मजदूर उस हाथी की बलि चढ़ाते हैं लेकिन फिर भी उस तालाब से पानी नहीं निकलता है। उसके बाद में राजा शेर को पकड़ करके लाते हैं, उसकी मजदूर बलि चढ़ाते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है। उसके बाद राजा एक सियार को मंगवाता है और कई जंगली जानवरों को लेकर के राजा आता है और उनकी बलि चढ़ा देता है लेकिन पानी उस तालाब से नहीं निकलता है। अब राजा परेशान हो गया। मजदूर कहने लगे, महाराज, लगता है बलि चढ़ाने से भी पानी नहीं निकलेगा। तब राजा कहता है, आप लोग घबराइए नहीं, अभी तक तो आपने जानवरों की बलि चढ़ाई है, अब इंसानों की बलि चढ़ाई जाएगी। हो सकता है मनुष्य की बलि चढ़ाने से पानी तालाब से निकले। राजा के यह शब्द सुनने के बाद में मजदूर सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों में से ही किसी एक का नंबर आ जाए और तालाब में उसकी बलि चढ़ जाए। यह सोच करके सारे मजदूर घबरा जाते हैं। राजा कहता है, आप लोग क्यों घबरा रहे हो,
आपकी बलि नहीं चढ़ेगी। राजा मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए विजय को देखता है, क्योंकि विजय पर उसकी पहले से ही निगाह थी। राजा उसको मरवाना चाहता था। वहीं उसकी योजना थी कि किसी न किसी तरीके से यह विजय मर जाए और यह जो राजकुमारी है यह हमारी रानी बन जाए। राजा मजदूरों से कहता है, आप लोग घबराइए नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बलि का मनुष्य कौन होगा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उसको लेकर आएंगे, लेकिन आप एक काम करिए, इस तालाब के बीच में एक खंबा बनाइए और उसी खंबे से बांध करके फिर मनुष्य की बलि चढ़ाई जाएगी। अब तो राजा के आदेश के अनुसार मजदूर खंबे को तैयार करते हैं और उन्हें खंबे को तैयार करने में थोड़े दिन लग जाते हैं। और जब खंबा पूरी तरह से तैयार हो गया तब राजा को सूचना दी गई कि खंबा तैयार हो चुका है, अब आप मनुष्य की बलि चढ़ा सकते हैं। तो राजा आता है और उस खंबे को देख करके बड़ा खुश होता है। आगे बूढ़ी चिड़िया कहती है कि पतिदेव फिर वह विजय को पकड़वा लेता है और कहता है कि इस मनुष्य की बलि चढ़ाई जाएगी, आप लोग इसकी बलि चढ़ाएं। राजा का आदेश सुनकर के मजदूर विजय को पकड़कर के उस खंबे के पास में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। और जैसे ही विजय को उस खंबे से बांधते हैं तो पानी तालाब से निकलने लगता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। मजदूर बांध करके बाहर निकल आते हैं। पानी बहुत तेजी से ऊपर के लिए बढ़ने लगता है। विजय धीरे धीरे डूबने की ओर बढ़ने लगता है। राजकुमारी यह देख करके घबरा जाती है और राजा से प्रार्थना करती है कि आप हमारे विजय को क्यों मरवाना चाहते हैं, इसकी बलि क्यों देना चाहते हैं, हमारे विजय ने कौन सी गलती की है जो आप इसे मरवाना चाहते हैं। तब राजा कहता है कि देखिए, आप घबराइए नहीं, इसकी बलि तो चढ़ जाएगी, यह मर जाएगा। राजकुमारी कहती है, महाराज फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तब राजा कहता है, आप चिंता मत करिए, आपके रहने के लिए उचित व्यवस्था कर दी जाएगी, आप हमारे महल में रानी बन कर के रहेंगी। आप क्यों घबराती हैं, लेकिन आपका यह प्रेमी विजय नहीं बचेगा, इसकी बलि ज़रूर चढ़ेगी। राजकुमारी जो थी वह समझ जाती है कि यह राजा मानेगा नहीं, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तब भी नहीं मानेगा। तब राजकुमारी अपने मन ही मन में ठान लेती है कि अगर हमारा विजय यहाँ मारा गया तो मैं भी खुद को ख़त्म कर दूंगी, मैं इसके महल में रानी बन कर के नहीं रहूंगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगी, हमारा विजय डूब रहा है और जब तक पूरी तरीके से यह डूब नहीं जाएगा तब तक मैं देखती रहूंगी। पानी ऊपर को बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और विजय जो है वह बिल्कुल डूबने की स्थिति में पहुंच जाता है। धीरे धीरे विजय की गर्दन तक पानी आता है, मुंह तक पानी आता है, फिर पूरी तरीक़ा से विजय डूब जाता है। और जब विजय डूब जाता है तो थोड़ी देर के बाद में वह विजय मर जाता है। पानी बहुत ऊपर आ चुका होता है। तब राजा कहता है कि देखिए राजकुमारी, चलिए हमारे साथ, अब आपका विजय पूरी तरीके से डूब गया है, मर गया है, अब आप हमारे महल में चलिए और रानी बन कर के रहिए। राजकुमारी कहती है, ठीक है राजा साहब, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर की और मोहलत आप हमें दें। राजा कहता है, क्या मतलब। तब राजकुमारी कहती है, मैंने इनसे बहुत प्रेम किया है, मैं अपने प्रेमी विजय को अंदर जाकर के श्रद्धांजलि दे आती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चलती हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। अब अपने विजय को राजकुमारी श्रद्धांजलि देने के लिए जब चलती है तब राजा कहता है कि आप डूब जाओगी, आपका प्रेमी बहुत नीचे है जो खंबे से बंधा हुआ है और पानी बहुत ऊपर आ चुका है। राजकुमारी कहती है, राजा साहब घबराइए नहीं, मैं तैरना जानती हूँ, मैं अभी आती हूँ। बूढ़ी चिड़िया आगे चिड़ा से कहती है कि पतिदेव इतना कहने के बाद में राजकुमारी भाग करके जल में कूद जाती है और ऐसे डुबकी लगा लेती है कि एक ही डुबकी में वह सीधे अपने विजय के पास में पहुंच जाती है और कस के विजय को पकड़ लेती है और फिर दोबारा बाहर नहीं निकलती है और वह भी अपने विजय के साथ ही उस जल में अपने प्राणों को छोड़ देती है। जब बहुत देर तक राजकुमारी ऊपर निकल करके नहीं आई तब राजा तैरने वाले लोगों को कहता है कि आप देख करके आइए। अब तैरने वाले जो लोग थे वह बहुत सारा पानी देख करके घबरा जाते हैं और वह मना कर देते हैं कि राजा साहब, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इतने गहरे इस तालाब में कूदें। माफ़ी मांग करके वह तैरने वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वह राजकुमारी नहीं निकलती है और उसी जल में अंदर विजय के साथ में अपनी जान दे देती है। राजा निराश होकर के अपने महल में चला आता है।